दोस्तों, बिहार पुलिस में आज के डेट में बम्पर वैकेंसी आई है। क्या चीज़ की वैकेंसी है इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है और आप फॉर्म कब से फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पर आपको बिहार फायर सर्विस टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 22 फरवरी 2021 आज के डेट का यहाँ पर आपको नोटिस दिखेगा। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 22 फरवरी 2021 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021, विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत फायरमैन की वैकेंसी आई है। तो अब चलिए वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले यहाँ पर है बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक यानी फायरमैन की यह वैकेंसी है। पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है। ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप अदर स्टेट से है, बिहार के अलावा किसी दूसरे स्टेट से भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 25 मार्च 2021 तक और विज्ञापन संख्या 01/2021 के अंतर्गत यह वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है और सैलरी इसमें कितना है। तो लेवल 3 के अंतर्गत इसमें आपको सैलरी मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100। अब सैलरी कितना मिलेगा आपको इन्हें, तो 26 से 27,000 के बीच में मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान ही इसका भी सैलरी है। टोटल पोस्ट यहाँ पर है 2380, 2380 टोटल पोस्ट है। 24 फरवरी 2021 यानी परसों से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए आगे का देख लीजिए। A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, फिर आपका कोई भी डॉट यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पर है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। तो शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2020 तक अगर आप 12वीं पास है किसी भी बोर्ड से, चाहे CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर संस्कृत के बारे में भी, अगर आप मदरसा बोर्ड से भी 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। संस्कृत बोर्ड से भी 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए या 12वीं के समकक्ष कोई भी डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर समकक्ष भी लिखा हुआ है। अब चलिए उम्र के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, उम्र कब से काउंट किया जाएगा। तो 1 अगस्त 2020 से, पिछले साल से ही काउंट किया जा रहा है। 1 अगस्त 2020 तक यहाँ पर न्यूनतम उम्र का कंडीशन है तो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सभी कैटेगरी का अलग अलग है। अगर 1 अगस्त 2020 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, मैट्रिक मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब चलिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग अधिकतम उम्र का कंडीशन है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पर पुरुष महिला दोनों के लिए 25 वर्ष है। EWS कैटेगरी में उम्र में कोई भी छूट नहीं है। तो जनरल और EWS का अधिकतम उम्र हो गया 25 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष सभी के लिए। इसके बाद है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। इसके बाद है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 1 साल अधिक मिल रहा है, 28 साल। इसके बाद है SC ST कैटेगरी के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 वर्ष। और इसके बाद होमगार्ड के लिए 5 वर्षों का यहाँ पर उम्र में छूट है। तो अगर आप होमगार्ड है किसी भी कैटेगरी से, अगर जनरल से है तो 30 साल 5 साल छूट मिल जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और EWS कैटेगरी में उम्र में कोई छूट नहीं। अब चलिए यहाँ पर है शारीरिक मापदंड, इसको समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यानी हाइट जो मापा जाएगा, हाइट का भी कंडीशन है। हाइट, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूनतम होना चाहिए। तो हाइट कितना मांगा जा रहा है इसको समझ लीजिए आप। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी हो गया और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए हो गया 160 सेंटीमीटर। SC और ST के लिए हो गया 160 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। महिला में सभी कैटेगरी यानी जनरल हो गया, BC, EBC, EWS, SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं। फीमेल के लिए है 155 सेंटीमीटर और यहाँ से अलग अलग है। SC ST और EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, BC, इसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर। अब सीना के बारे में देख लीजिए। यह सिर्फ पुरुषों के लिए है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर और अधिक होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। EBC के लिए 81 और 5 सेंटीमीटर फुलाकर 86 होना चाहिए। SC ST का है 79, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए यानी 84 होना चाहिए। इसके बाद वजन का है। तो वजन जो है महिलाओं के लिए है न्यूनतम 48 किलो का कंडीशन है। कम से कम 48 kg होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय मापा जाता है, हाइट मापा जाता है, वजन मापा जाता है। तो 48 kg होना चाहिए। सिर्फ यह महिला के लिए है। अब चलिए यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है 2 चरण में। सबसे पहला चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट।
मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। तो सबसे पहला चरण लिखित परीक्षा, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद संवीक्षा की जाएगी, यानी अगर आप पेमेंट करते हैं तो फॉर्म बिल्कुल बिहार पुलिस के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में फॉर्म किसी भी कैंडिडेट का रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरे हैं, पेमेंट किए हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हैं, तो फोटो सिग्नेचर में थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है दोबारा से फिर मौका दिया जाता है। तो पेमेंट अगर आप कीजिएगा, सही से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो बिल्कुल भी आपका आवेदन रद्द नहीं होगा। तो यहाँ पर संवीक्षा है, संवीक्षा की जाएगी। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगा फिजिकल में मार्क्स के अनुसार, आगे बताएंगे इसके बारे में भी। अब चलिए लिखित परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। लिखित परीक्षा जो है OMR सीट पर लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा 10th लेवल। इस बार 2021 में सिलेबस में संशोधन कर दिया गया, तो अब बिहार पुलिस में कोई भी वैकेंसी आएगी तो सिलेबस 10th लेवल का ही रहेगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10वीं कक्षा समकक्ष स्तर का होगा। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किन विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे दिया हुआ है। और एक चीज़ और आपको यहाँ से समझ लेना है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। OMR सीट के बारे में यहाँ पर है कि OMR सीट में आपको सही तरीके से रोल नंबर फिलअप करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। इसके बाद एक पैसेज दिया हुआ रहता है क्वेश्चन पर, वही सेम आपको अपने राइटिंग में OMR सीट पर लिखना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उस समय राइटिंग मिलाया जाता है। तो यही सब जानकारी इस पर लिखा हुआ है। अब चलिए पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से यहाँ पर है 10वीं कक्षा का स्तर का हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी अंग्रेजी 2 भाषा पेपर हो गया, तीसरा गणित हो गया, चौथा सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र, 5वां यहाँ पर विज्ञान भौतिकी रसायन और प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान, 6ठा यहाँ पर सेक्शन हो गया सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इस बार क्या किया गया, अब जो सिलेबस चेंज किया गया तो करेंट अफेयर्स भी शामिल कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब सिलेबस में शामिल कर दिया गया। तो किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में समझ लीजिए। 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स इसी के अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन हिंदी हो गया और 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 2 यहाँ पर भाषा पेपर हो गया तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 मैथ हो गया, 10 मैथ से। इसके बाद 40 क्वेश्चन जो है जीके सेक्शन से, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गया। और 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पर साइंस सेक्शन से पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर। इसके बाद 6ठा सेक्शन यहाँ पर दे दिया गया करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान यहाँ पर है, तो इसके जगह पर समझिए आपकी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार और करेंट अफेयर्स मिलाकर मैक्सिमम हो गया तो 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन तक नहीं पूछा जाएगा। 7 से 8 ही लगभग यहाँ से आप मानकर चलिए कि पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो इसके जगह पर क्या होगा कि जीके का जो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा घटा दिया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो भाषा पेपर है इसमें 2-3 घटा करके इसके जगह पर करेंट अफेयर्स ऐड किया जाएगा। और विषयवार क्वेश्चन नहीं रहता है, सभी विषय से मिक्स मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे का देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। इसका मीन समझ लीजिए, एग्जाम में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना ही। अगर 30% मार्क्स नहीं आता है तो वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन 30% पर रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट जो होगा कम से कम 60-70 क्वेश्चन बनाने पर। इसलिए कि यहाँ पर जो है वैकेंसी जितना भी है, वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को सिर्फ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट का हाईएस्ट मार्क रहता है उसको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है। 30% पर रिजल्ट नहीं होगा, इससे अधिक आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगी। मेरिट लिस्ट जो बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है फिजिकल टेस्ट के बारे में। द्वितीय चरण है फिजिकल टेस्ट, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया। 50 अंक आपको मिलेगा दौड़ के लिए, 25 अंक मिलेगा ऊंची कूद के लिए और 25 अंक मिलेगा आपको गोला फेंक के लिए। इस तरह से 100 अंक हो गया। अब जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, 5 मिनट से कम समय में दौड़ने पर पुरुष के लिए है 1 मील यानी 1600 मीटर हो गया। 1600 मीटर की दूरी अगर आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ लेते हैं 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ने पर 40 अंक। अलग अलग यहाँ पर है, यहाँ से आप देख लीजिए।
इसके बाद है सभी कोटि की महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है 1000 मीटर हो गया। और अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ने पर 40 अंक मिलेगा। गोला फेंक के लिए है 25 अंक, जितना आप दूर तक गोला फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक में भी रूल रहता है, इस तरह से ट्रैक बना हुआ रहता है, इस सर्किल में आपको यहाँ पर खड़ा होना है और यहाँ से गोला फेंकना है, इस तरह से बना हुआ रहता है। और यहाँ अगर यहाँ पर गोला आपका आ गया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, आप यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है किस तरह से गोला फेंकना है। इस सर्किल में आपको खड़ा रहना है, यहाँ से फेंकना है और इसी के अंदर जाना चाहिए। आपको इस अकॉर्डिंग फेंकना है कि गोला इस तरह से इधर जाए। जितना दूर तक आप गोला फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर हाई जंप के बारे में। तो ऊंची कूद में आपको 25 अंक मिलेगा। 4 फीट तक अगर आप कूद लेते हैं तो 13 अंक है। अगर 5 फीट तक कूद लेते हैं तो 25 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक, 4 फीट 8 इंच में 21 अंक। चलिए यहाँ पर महिला के लिए है, तो महिला के लिए 3 फीट ही यहाँ पर मांगा जा रहा है। न्यूनतम 3 फीट का कंडीशन है। 3 फीट कूदने पर 13 अंक, 4 फीट तक कूदने पर 25 अंक मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ से समझ लीजिए, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो है आपको 3 चांस मिलता है। दौड़ में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाता है। तो 3 चांस मिलेगा, दौड़ में 1 ही चांस मिलेगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब मेधा सूची के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर है बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक यानी फायरमैन के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची फिजिकल टेस्ट के अधीन 3 स्पर्धा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। यहाँ पर जो दिया हुआ है मार्क्स बराबर के कंडीशन में। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ से मेरिट लिस्ट तो आपको समझ में आ गया, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। अब यहाँ पर अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट का यहाँ पर 75 मार्क्स आ गया, तो उस कंडीशन में जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक रहता है उसको लिया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो गया तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स देखा जाता है। इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। टोटल 2380 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी में 957 है, जिसमें से 624 पुरुष के लिए हो गया, 333 महिला के लिए। महिला के लिए टोटल 2380 में से 893 सीट है और पुरुष के लिए है 1487। 35% महिला के लिए आरक्षण है। तो यहाँ पर आरक्षण वाइज 893 सीट महिला के लिए रिजर्व किया गया है। आरक्षण के बारे में है तो जिस अकॉर्डिंग सभी एग्जाम आरक्षण मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा। बिहार सरकार के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के बारे में अब यहाँ पर दिया हुआ है कट ऑफ तिथि, इसको आप समझ लीजिए। सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों एवं गिरिरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2020 निर्धारित किया गया है। इसका मीन्स ये हुआ कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी 12वीं जो पास होना चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। अगर आप होम गार्ड है तो प्रशिक्षण की तिथि जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020 तक काउंट किया जाएगा। और इसके बाद हो गया आयु सीमा यानी एज जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020 से। इसके बाद है नियुक्ति के बारे में। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार CSPC को ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब चलिए फॉर्म भरने के बारे में समझ लीजिए। तो फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं 24 फरवरी 2021 से। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरते इसमें किसी भी प्रकार का आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है। फॉर्म का जो चार्ज है 450 रुपये है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं 112 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी सभी कैटेगरी के लिए जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी के लिए 450 रुपये का पेमेंट आपको करना है और SC/ST के लिए 112 रुपये का पेमेंट है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर है कि रजिस्ट्रेशन आपको सही तरीके से करना है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा मोबाइल नंबर पर और स्क्रीन पर भी दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन करके फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करना है। इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए आपको पंजीकरण रद्दीकरण करना पड़ेगा और जो पेमेंट है वो लौटाया नहीं जाता है। दोबारा से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फोटो सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 15 से 25 KB के बीच सही तरीके से फोटो यहाँ पर होना चाहिए। और सिग्नेचर के बारे में है तो हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से। पेपर जो होना चाहिए बिल्कुल वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर जो है इसमें हिंदी में भी अपलोड करना है और अंग्रेजी में भी।
पेपर बिल्कुल वाइट होना चाहिए, या तो आप ब्लू पेन से सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेन से। 15 से 25 KB के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहीं पर यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण निर्देश में दिया हुआ है कि CSBC के वेबसाइट से जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म जब फाइनल सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपको फॉर्म का रिसीविंग निकाल करके भविष्य के लिए रख लेना है। फोटो सहित आपको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेना है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 25 मार्च 2021 निर्धारित किया गया है, तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट समय में वेबसाइट अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसके बाद उम्मीदवारी रद्दीकरण, आपका फॉर्म किस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है इसके बारे में, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप मूल बातें समझ लीजिए। फॉर्म आपको सही तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना पड़ता है। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। और कोशिश कीजिएगा आप फॉर्म फिलअप जो कीजिएगा तो सुबह के समय में कीजिएगा, नहीं तो रात के समय में। अगर आप दिन के समय में कीजिएगा यानी 10, 12, 2 बजे दोपहर में फिलअप कीजिएगा तो होता क्या है कि उस समय बहुत ज़्यादा सर्वर बिजी रहता है, इस कारण से आपका पेमेंट कट जाएगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो बेस्ट रहेगा कि सुबह में आप 8 बजे से पहले 6 से 8 के बीच में फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उस समय आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण के बारे में कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, यानी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर अच्छे तरीके से अपलोड करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ जो आपको फिलअप करना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, 10th मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, जो भी दिया हुआ है सेम वही चीज़ आपको फिलअप करना है। नाम, पिता का नाम, जो भी जानकारी है 10th सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिलअप करना है। एक चीज़ और यहाँ से आप समझ लीजिए, कैटेगरी आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। बिहार पुलिस के एग्जाम में अगर रिजेक्ट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो सिर्फ कैटेगरी के कारण से किया जाता है। और सबसे जो दिक्कत होता है BC EBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को, और कन्फर्म नहीं पता रहता है कि हम BC में है कि EBC में। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अच्छे से यहाँ पर कन्फर्म हो जाइएगा, BC में आते हैं या फिर EBC में। बिहार में जो है OBC का 2 पार्ट है, OBC का ही यह पार्ट है, OBC का 2 पार्ट है, BC है और EBC है। अगर आप EBC कैटेगरी में है तो EBC फिलअप करना है, अगर आप BC में है तो BC फिलअप करना है। अगर गलत फिलअप कीजिएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा, तो अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा। जो भी यहाँ पर मूल बातें थी आपके लिए ज़रूरी था, यहाँ पर A to Z जानकारी आप लोगों को दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप 1 अगस्त 2020 तक 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो मांगा जा रहा है 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप बिहार फायरमैन की तैयारी करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।